सी वी हैव टू वेरीफाई मीन वैल्यू थियरम। अब मैं जो है शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे मीन वैल्यू थियरम का, MVT। ठीक है, अब जब भी आपको देखिए MVT हियर वेनेवर आई एम राइटिंग, तो समझ लेना कि मीन वैल्यू थियरम है। ठीक है, तो हमें वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थियरम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x इज गिवन एंड x बिलोंग्स टू a इज इक्वल टू मीन्स x बिलोंग्स टू a कॉमा बी एंड a इज इक्वल टू 1 3 इज गिवन। सो मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू 1 कॉमा 3। तो मीन वैल्यू थियरम वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट दो कंडीशंस तो सेम ही है। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो दैट पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, अब पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज इट इज कंटिन्यूअस एंड इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। आप डिफरेंशिएशन करके देखो 3x² माइनस 5x माइनस 3 आएगा। अगर डिफरेंशिएशन हो सकता है तो कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, यू हैव टू राइट द रीजन एज इट इज अ पोलिनोमियल फंक्शन एंड पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ओके, एंड इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। चलो, तो नाउ लेट अस प्रूव थर्ड कंडीशन। f of 1 minus 5 minus 3 minus 7 f of 3 27 अब यहाँ पे ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि हमें रोलेस थ्योरम में क्या करते थे, दोनों इक्वल नहीं आते थे तो रोलेस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, बट यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए MVT दैट इज मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। चलो ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, राइट। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, ठीक है, टू वेरीफाई मीन वैल्यू, नाउ वी विल वेरीफाई। ठीक है, हमने एप्लीकेबल तो कर दिया, चलो एक पार्ट तो हो गया इसका, अब इसका वेरिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, to verify mean value theorem we have to find c in 1,3 such that, yeah, you just write this in your book. We have to find c in 1,3 such that ठीक है, f दिस इज मीन वैल्यू थियरम। f ऑफ 3 एक्चुअली नहीं होता है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपन b माइनस a होता है, राइट। हियर एक्चुअली इट इज एक्चुअली ये होता है। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम में हमने ये स्टडी किया हुआ था, राइट। अब यहाँ पे क्या है, b इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 1, तो b की जगह पे मैं रख देता हूं 3, a की जगह पे होता है 1। ठीक है, f डैश ऑफ c, चलो f डैश ऑफ c फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड f dash of x will be equal to 3x square minus 3x square minus 10x minus 3। ठीक है, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 10x और माइनस 3x का माइनस 3। ठीक है, तो f डैश ऑफ x अगर 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 है तो f डैश ऑफ c क्या होगा,
3c² minus 10c minus 3 इज इक्वल टू f(3) हमने फाइंड किया हुआ था, ठीक है। f(3) क्या था? ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। -2 में एक्चुअली 2 मैंने वहाँ पे ले गया था, लेकिन अच्छा है कि -20/2 कर दो और -10 आ जाएगा, और -10 को इधर लेके जाओगे तो +10 +10 -3 +7 होगा। नाउ वी कैन डू हियर स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ठीक है। 7 3 जा 21। तो अब देखना, मेरी बात सुनना ध्यान से। c की दो वैल्यू आ रही है, ठीक है। एक तो 7/3, एक तो 1। तो यहाँ पे 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 डज नॉट बिलोंग टू बिटवीन 1 and 3। एक्चुअली अगर देखना, ब्रैकेट यहाँ पे मायने रखता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रैकेट चेक करना यहाँ पे। c इज इक्वल टू 1 वी कैन नॉट अप्लाई। वाई वी कैन नॉट अप्लाई? बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1,3, ठीक है। लेकिन 7/3 इज बिलोंगिंग टू 1,3। क्लियर? दैट आई होप नाउ एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चलो, तो नाउ
Okay, so now we are finding for all c in 1 comma 3 f dash of x must be equal to 0. If it is 0, 3x square minus 10x minus 3 इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसका जो है स्प्लिटिंग मिडल टर्म हम ऐसे करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आप चेक कर लो. आई थिंक सो दिस इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अब प्लस और देखो 136 आएगा, अंडर रूट 136 नियरली इक्वल टू 11.5 मैंने लिया हुआ है. ठीक है, अब इसका जो है -10 प्लस 11.5 बाई 6 और -10 माइनस 11.5 बाई 6. ठीक है, माइनस करेंगे तो वैल्यू आंसर माइनस में आएगा, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं, नॉट पॉसिबल. वन 1.5 by 6. तो इससे क्या मालूम पड़ा हमें, देर इज नो सी इन 1,3 वेर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, देर इज नो सी इन 1,3 वेर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0. चलो, तो आई होप दैट नाउ एवरीवन अंडरस्टूड. ठीक है, 6 क्वेश्चन आप खुद कर लेना, हो जाएगा आपसे. अगर ना हो तो मैं करवाऊंगा. राइट, कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6? यू हैव टू वेरीफाई. यू राइट डाउन दिस फर्स्ट इन योर नोटबुक. सी, हमें क्या करना है कि हमने किया था ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला ये एक्सरसाइज में. सेम थिंग वी हैव टू अप्लाई फॉर मीन वैल्यू थ्योरम. वी हैव अप्लाइड देयर डोलेस थ्योरम, बट हियर वी हैव टू अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम. तो लाइक दिस वे वी आर गोइंग टू अप्लाई, मीन्स यू हैव टू डू द होल सम. आई हैव रिटन द आंसर डायरेक्टली. फर्स्ट सेकंड में नहीं हो पाएगा. ठीक है, बिकॉज यू नो द रीजन, नॉट कंटिन्यूअस, नॉट डिफरेंशिएबल. थर्ड वन, यस इट इज applicable for mean value theorem, right? So that's it, students. Answer number 6 you try to do on your own. Answers I have written. So thank you very much, and now we will be meeting. We will be solving the next sums. Okay, thank you very much. Have a